गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की। आज का डेट है 20 मई। कल के लिए बात करेंगे 21 मई के लिए। सबसे पहले आज जान ले आज हुआ क्या है। आज मार्केट क्यों फॉल हुआ हाई से। करीबन 340 पॉइंट का निफ्टी ने आज फॉल दिखाया। 25,010 का फॉल हुआ था। 25,010 हाई गया और वहाँ से जो फॉल आया 340 पॉइंट का, जिसने निफ्टी आज बनाया लो 24,670 के आसपास। ओके, तो कल क्या हो सकता है, क्यों फॉल हुआ, इसका कारण मैं सिर्फ अकॉर्डिंग टू इलियट वेब के अनुसार दे सकता हूँ। फंडामेंटल रीज़न कल पता चल सकता है। अगर एफ आई ने सेलिंग स्टार्ट किया हो तो ये एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण फंडामेंटली हो सकता है कि यूएस ट्रेजरी बिल सेल करने जा रहे हैं चाइना, जापान। तो उसके कारण अमेरिकन मार्केट में प्रेशर आ सकता है और उसके कारण हमारे मार्केट में भी इसका आउटफ्लो हो सकता है। आप इक्विटी से पैसा ड्रॉ करके आपका बॉन्ड में जा सकता है। ओके, तो ये कारण दूसरा हो सकता है। और तीसरा अननोन फैक्टर है, वो बाद में पता चल जाएगा अगर ऐसा हुआ तो। ठीक है, तो पहले हम चार्ट के अकॉर्डिंग टू वेब थ्री के अनुसार मैं बात करता हूँ कि अगर यहाँ पे वेब आपको मार्क किया हुआ दिख रहा है तो हो सकता है कि वेब एक्स कंप्लीट हो गया है। ठीक है, जिस तरह से लास्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर मार्केट 25,100 के ऊपर जाने में असफलता महसूस कर रहा था और वहीं पे टाइट रेंज में ट्रेडिंग कर रहा था लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन से। तो उसका एक ब्रेकडाउन आज सिग्नल दिया है, कंफर्मेशन कल आएगा। तो आज का जो कैंडल बना है, लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर क्लोजिंग का फॉर्मेशन आया है। तो ये सेल सिग्नल आज कंफर्म किया है डेली चार्ट में। कल अगर आज के हाई के ऊपर क्रॉस कर जाता है तो ये इनवैलिड हो जाएगा। आज का जो बियरिश कैंडल है, बियरिश एंगल्फिंग कैंडल, ये नेगेट हो जाएगा। अगर आज का लो के नीचे ट्रेड करना कल शुरू होता है तो ये कंफर्मेशन हो जाएगा ब्रेकडाउन और प्राइस नीचे जा सकती है। और इसके लिए हम डेली आवरली चार्ट में जाएंगे। तो आवरली चार्ट के अनुसार यहाँ पे प्राइस जो आ रहा है, ये आपका कम से कम फोर्थ वेव जो यहाँ बनाया था 1 2 3 4 5। ओके, तो इस फोर्थ वेव को ब्रेक करने वाला है, ज़रूर ब्रेक करेगा अगर यहाँ फिट कंप्लीट हो गया है तो यहाँ पे जो सपोर्ट आ रहा है 24,490 या 80 के आसपास निकल के आ रहा है। ओके, तो इस लेवल को ब्रेक करेगा और नीचे फर्दर जा सकता है 24,450 के आसपास। ठीक है, ये टारगेट हमारा निकल के आ रहा है नीचे के लिए। अगर फिफ्थ कंप्लीट हो गया तो प्राइस आपका अकॉर्डिंग टू वेब थ्री ए वेव लेग बना रहा है, फिर बी आएगा और फिर सी नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इसके अनुसार 24,490 से लेके 24,450 ये टारगेट निकल के आ रहा है वेब ए के लिए। अगर फिफ्थ वेव कंप्लीट हो गया है तो ये वाइट में फिफ्थ है, तो इसका मतलब फोर्थ यहाँ पे ग्रीन में फोर्थ आपको दिख रहा होगा, थर्ड यहाँ पे कंप्लीट हुआ था, फोर्थ यहाँ कंप्लीट हो चुका है। लेकिन मैं ग्रीन में फिफ्थ कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है फिफ्थ का ही पार्ट हो या फिफ्थ का वन है और अभी जो करेक्शन आएगा, ठीक है, तो ये हो सकता है कि अगर 24,450 के नीचे क्लोजिंग नहीं होता है तो वेब टू कंसीडर किया जाएगा वेब फाइव का, और फिर पुनः हम ऊपर की तरफ रैली फिफ्थ का थर्ड देख सकते हैं। ठीक है, ये मेरा पॉजिटिव बुलिश पॉइंट ऑफ व्यू से है। अगर बियरिश पॉइंट ऑफ व्यू होगा तो ये जो ग्रीन कलर का जो फोर है, इसके नीचे प्राइस जाना चाहिए और बहुत तेज गति से नीचे आना पड़ेगा, तभी ये ब्रेकडाउन 100% पॉसिबल है। तब समझेंगे कि पूरा जो रैली है जो 21,000 से 700 के लगभग से शुरू वहाँ से शुरू हुआ था, वहाँ से लेके 25,116, ये आपका एक फर्स्ट वेव कंप्लीट हो चुका है और सेकेंड वेव के लिए मार्केट रिट्रेस कर रहा है। ये पॉसिबिलिटी होगा, कब होगा, जब इस लेवल को ब्रेक करेगा तब। ये लेवल कौन सा है, ये आपका लेवल है आपका 23,950। तो 23,950 जब तक इंटैक्ट है, प्राइस ऊपर तक ही जाने की पूरी संभावना है। उसका पहला सिग्नल 24,440 ब्रेक नहीं होना चाहिए किसी हालत में। ठीक है, ये रहा आपका निफ्टी का व्यू कल के लिए। तो प्राइस गैप डाउन ओपनिंग हो सकता है और वेव ए बी, ए कंप्लीट करेगा, फिर बी के लिए पुल बैक मौका मिलेगा ऊपर जान शॉर्ट करने के लिए, फिर से वापस
नीचे सी लेग ट्रेड करने के लिए। हो गया ये आपका निफ्टी का। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में भी आपका हम अगर हम डेली चार्ट में देखें तो बैंक निफ्टी में जो कैंडल बना है वो बियरिश एंगल्फिंग कैंडल है, और ये भी लो 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 लोअर हाई और लोअर क्लोजिंग का फॉर्मेशन दे चुका है, और डेली कैंडल सेल की तरफ इशारा कर चुका है। अब कंफर्मेशन हमें चाहिए, अगर कल आज का कैंडल के नीचे भी क्लोज आ जाता है तो 100% कंफर्मेशन हमें बैंक निफ्टी मिल जाएगा और सेल ट्रिगर हो जाएगा। तो फिर टारगेट जो निकल के आ रहा है इस फोर्थ वेव का जो टारगेट है 53,500, वहाँ तक पॉसिबिलिटी है बैंक निफ्टी को आना। तो 53,500 इज द फर्स्ट टारगेट ऑफ दिस ब्रेकडाउन। ओके, इसका हम अगर आवरली चार्ट में हम देखें तो आवरली चार्ट में एक्स वेव में यहाँ मार्क किया हुआ है। तो ए बी सी पैटर्न पूरा आवरली चार्ट में आप देखेंगे तो नीचे से जो शुरू हुआ था थर्ड वेव यहाँ कंप्लीट हो चुका है, फोर्थ यहाँ पे दिया है या फोर्थ रनिंग चल रहा है। फोर्थ के अंदर ए बी सी एक्स और फिर ए बी सी पैटर्न वेव चल सकता है। ठीक है, अगर प्राइस इसके नीचे नहीं जाता है तो अगर प्राइस को फिर यहाँ पे 54,400 मिनिमम पॉइंट को ब्रेक करना पड़ेगा, तो वेव एक का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। उसके पहले 54,200 इज़ द गैन लेवल, यहाँ पे प्राइस वेव एक सपोर्ट ले सकता है, फिर वेव बी जाएगा और फिर नीचे वेव सी आ सकता है 53,500 कंप्लीट करने के लिए। अगर प्राइस इस लेवल को भी ब्रेक कर जाता है तो फिर क्लियर कट सिग्नल हो जाएगा कि ब्रेकडाउन शुरू हो चुका है और प्राइस फर्दर नीचे जा सकता है, उसका मैं अपडेट लेटर ऑन कर दूंगा। तो ये आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी का स्ट्रेटजी है कल के लिए। एनी केस गैप अप ओपनिंग होता है 55,130 के ऊपर तो फिर व्हाट्सएप में मैं अपडेट कर दूंगा क्या लेवल हो सकता है ट्रेड करने के लिए। तो उसी प्रकार अगर निफ्टी में भी अगर गैप अप ओपनिंग होता है कम से कम 24,830 के ऊपर 24,830 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तब बुलिश सिनेरियो फिर से बनेगा, फिर हम 25,000 का आंकड़ा ऊपर की तरफ देख पाएंगे। जब तक 24,830 के नीचे ट्रेड कर रहा है बियरिश है, उसी प्रकार बैंक निफ्टी जब तक 55,130 के नीचे ट्रेड कर रहा है बियरिश है। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो।